जरूरत है, क्यों रखते हैं? तो बनवास में अलार्म स्टेजेस होते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस में द बनवास ऑपरेट्स basically to alert the backup officer in case it detects no bridge activity or inability of the officer to do his work. Then it will alert the backup officer by means of series of alarms and indications. Yes, concept समझ में आ गया कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सीक्वेंस में होता है. So we will go to the slide, and from the slides we will study this sequence of alarm by means of flow diagram. कि ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. डॉर्मेंट पीरियड का मतलब समझ गए थे? डॉर्मेंट पीरियड मतलब उस बीच में बनवास इज नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट रिमेनिंग साइलेंट. इट इज जस्ट काउंटिंग टाइम. Only when this dormant period is over, then it starts to act. क्या एक्शन लेता है? तो वही series of alarms and indication it will start. So during the dormant period, which is anything between 3 to 12 minutes, cannot be less than 3, cannot be more than 12. So we'll now go to the slides and see the sequence of alarms. The sequence of alarms. कहाँ गया? All right, so we will see the sequence of alarms by means of a flow diagram. ये M कौन है? मुकुल, तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है. ओके. So here is the Banvas. The Banvas is switched on और रीसेट. अगर कोई बटन दबा के रीसेट कर दिया जैसे करते हैं, तो दोनों ही केसेस में या तो स्विच ऑन किया या रीसेट किया है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 000. डेटम से शुरू होता है. फंक्शनैलिटी टाइम काउंटिंग 0 मिनट से शुरू होती है. So when it is switched on, it is dormant for a period of 3 to 12 minutes. Not doing anything, just counting time. If any time in between this, अगर 3 से 12 मिनट मतलब 1 से 12 मिनट के बीच में कभी भी अगर रीसेट कर दिया तो फिर से यहां शुरुआत हो जाती है. So officer on watch should normally be pressing the reset button during this time. 3 से 12 मिनट के बीच में अपना काम कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, एक बार बटन दबा दिया, 10 मिनट में दबा दिया, 9 मिनट में दबा दिया, 8 मिनट में दबा दिया, 11 मिनट पे दबा दिया. Any time in between, he should reset this. That is to ensure that he is active, he is doing his job. But if he fails to do that, if he's forgotten to do it, अगर उसने रीसेट नहीं किया, अगर उसने रीसेट नहीं किया, within this 3 time, if it is not reset, then the system will give him a warning. Warning in the sense, it will give an indication to the officer कि टाइम हो गया, इसको स्विच ऑन रीसेट कर दो. This alert or this warning is a visual alarm for 15 seconds. Like I said, probably that in the reset point itself there is
bulb, there is LED which starts to flash. तो सारे पॉइंट्स जो है वो फ्लैश कर रहे होंगे. Seeing this visual indication, his attention is attracted and then he goes and resets. अगर reset कर दिया तो वापस ये 00 पे चला जाएगा and it will start once again counting the time from 000. But if he was sleeping or if he is working on the chart, for example, गर्दन नीचे थी, उसने ये indications देखे नहीं. That means he did not see this flashing of the reset points. The visual indication not observed by him. Then of course he did not reset it. If he has not reset it within this time, which is for 15 seconds, 15 सेकंड का टाइम मिलता है उसको कि इस बीच में जाके रिसेट कर दो. अगर रिसेट नहीं किया, then there is first stage. हाँ बोलिए सर. अभी मैं आया हूँ क्लास में. क्या हो गया? अभी क्लास में आया. अभी क्लास में नहीं है. आया हूँ सर जस्ट. तो 1 सेकंड सर. प्रीवियस सर फिर से पुराना बताऊं? नहीं सर, जस्ट एक बार रिपीट कर दिए. ये जो 3 वाला सर. बिहार से हैं आप? यस सर. क्यों आए? हाँ वो तो समझ में आ रहा है. आप जो स्टाइल से बोल रहे हैं, मैं भी बिहारी हूँ. झारखंडी. यस सर. ओके. तो लेट लतीफ नहीं हुए क्लास में? यस सर. 10 मिनट लेट. हाँ 10 मिनट लेट घुसे क्लास में. आपके चलते बाकी 2400 लोग 2500 लोगों को तकलीफ होगी, उनका टाइम खराब होगा. बट एक बार के लिए माफी है, आगे के लिए रिपीट नहीं करूंगा. बी इन द क्लास इन ड्यू टाइम. और नहीं तो फिर वापस नोट्स से पढ़िए या अलग से मुझसे बात कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया था, मैं लेट पहुंचा था. तो क्लास का टाइम नहीं खराब करने का, मेरा टाइम सिर्फ खराब करने का. ओके ओके ठीक है. थैंक यू सर. सो बनमास को स्विच ऑन करेंगे या रिसेट करेंगे तो 3 से 12 मिनट का डोरमेंट पीरियड होता है जिसमें वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ टाइम काउंट करता है. इस डोरमेंट पीरियड के बीच में रिसेट कर देना चाहिए. ऑफिसर ऑन वॉच को बटन प्रेस करके रिसेट कर देना चाहिए. अगर नहीं किया, अगर वो 3 से 12 मिनट के बीच में रिसेट नहीं किया तो एक इंडिकेशन मिलता है, उसको वार्निंग मिलती है, विजुअल इंडिकेशन मिलता है कि भाई टाइम हो गया 12 मिनट या 9 मिनट जो भी फिक्स किया है, अब रिसेट कर दो नहीं तो अलार्म बज जाएगी. तो विजुअल इंडिकेशन मिलती है उसको कि इसको रिसेट कर दीजिए. कर दिया तो बहुत अच्छे, कर दिया तो वापस 00 पे चला जाता है. और अगर नहीं किया तो पहला स्टेज ऑफ अलार्म शुरू हो जाता है. दिस इज ऑडियो अलार्म. There is an audio alarm in the bridge. As you can see, it is the buzzer. Buzzer मतलब बीप 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 साउंड, हल्का सा साउंड होता है. This stage alarm stage 1 is now for attracting the attention of the officer on watch. ये अगर देखा नहीं, उसका गर्दन नीचे था, चार्ट की तरफ था, बुक पढ़ रहा था, कुछ रेफर कर रहा था, तो चलो आंखें नहीं देखी तो कान उसका सुनाई पड़ जाए कि बीप 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 कर रहा है. So he should be alerted and hearing this alarm he should reset it. अगर रिसेट कर दिया तो अगेन थिंग्स गो बैक टू 000. फिर से शुरू हो जाता है साइकिल. लेकिन अगर वो सोया हुआ था गहरी नींद में या अनकॉन्शियस था और मे बी डेड, चीफ ऑफिसर में भी ओल्ड एज हार्ट अटैक आ गया, नेवर नो. So if he is not listening to not seeing the visual alarm, if he is not listening to the audio alarm, and so he is not resetting it, then he is not resetting it.
अभी तक जो सारी बातें थी दैट वाज इन द ब्रिज इटसेल्फ, अभी तक बात ब्रिज से बाहर नहीं गई है, इट इज स्टिल इन द ब्रिज। दैट मीन्स अभी तक सारा कंट्रोल था ब्रिज में ही। बट इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस visual alarm and first stage alarm, then the system generates second stage alarm. What is second stage alarm? This is the cabin alarm. In the backup officer cabin there is alarm which is loud, वो देखा था आपने black one, that is the loud alarm, at least this loud that a sleeping person can be waken up. cabin में है तो हो सकता है आराम कर रहा होगा। So if he is sleeping, then he should be waken up from his sleep. So it is loud alarm. What should be his responsibility? Hearing this sound, he should get up and rush to the bridge, reset the all alarms, and then take control of the situation. Navigation control पे लेना है। अगर कुछ तबीयत खराब हो गई, जो वॉच पे था उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसको जो असिस्टेंस देनी है वो भी, या सोया हुआ था तो डांट लगानी है वो भी। So the second stage alarm is sounded if the first stage alarm is not reset within 15 seconds. The second stage alarm, which is in the cabin, goes on for 90 seconds. 90 seconds का टाइम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिज तो दूर है, अपने कैबिन से निकलना पड़ेगा, हो सकता है बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, वहां से निकल के he will run rush to the bridge. So 90 seconds are given to the backup officer or master to rush to the bridge and reset it. Reset the system and take control of the situation. Remember that dormant period के बाद the visual light was on, flashing light was on, 15 सेकंड में नहीं किया तो बजर बजी। अब बजर भी बजने लगा और साथ में फ्लैशिंग लाइट तो थी ही थी, दोनों चल रहे हैं। जब स्टेज अलार्म 1 शुरू हो गया, सॉरी सेकंड शुरू हो गया, कैबिन में बजने लगे अलार्म्स, तो बाकी तीनों के तीनों अलार्म चल रहे हैं। ब्रिज में वो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स भी चल रहा है, ब्रिज में बजर भी चल रहा है और कैबिन में भी बज रहा है, तीनों जगह बज रहे हैं। So 90 seconds are given to the backup officer. He should rush to the bridge, reset and do the needful. But वो भी लेट हो गया। एक चीज नंबर 1 before we go to that. अब can somebody tell me what is the reason why the second stage alarm has come? सर अगर ऑफिसर ऑन वॉच अनकॉन्शियस हो गया तो वो साउंड अलार्म से भी नहीं उठेगा। ब्रिज वॉच थोड़ी गड़बड़ हो गई। There has been a breach in the watch keeping of the bridge, one way or the other, या तो अनकॉन्शियस है, सोया है या कुछ है। यस सर। That means bridge is kind of running unmanned at this place. That is why the second stage alarm. So should it be recorded in the logbook or not? Yes, sir. But this is electronic device. It should be recorded. Yes, it should be recorded. But this is electronic device, so recording is also done electronically. What happens? There is a VDR link. The VDR automatically reads the time and the alarm stage. So it will specify Banwas alarm sounded at so and so time.
डेट टाइम के स्टैम्प के साथ वो नोट कर लेगा कि इतने बजे फर्स्ट स्टेज अलार्म सॉरी सेकंड स्टेज अलार्म बजी थी. If Yes, sir. the backup officer also did not reach the bridge in 90 seconds, उसको भी लेट हो गया. उसकी जिम्मेदारी थी बैकअप ऑफिसर की that he should reach the bridge in 90 seconds. But if he also failed and if he did not reach the bridge and he did not reset the alarms, then क्या हो गया? Then there will be third stage alarm. What is third stage alarm? It is general alarm ringing in the bridge, sorry, in the alleyways. So on the officer deck, not in the cabin, but in the alleyways, there is an alarm sounded. This is a loud general alarm kind of device. It is loud enough so that anybody will hear, he will rush to the bridge. Rush to the bridge and do whatever is necessary to take control of the situation. Now, can you tell me why third stage alarm was sounded? क्यों बजा third stage alarm? Because the master or the backup officer was not unable to reach take the over bridge. the situation in 90 seconds. तो वो भी फेल हो गए अपने ड्यूटी में, जो 90 सेकंड में उनकी ड्यूटी थी वो भी फेल हो गए. Yeah, So it should be recorded or not? it should be Should be recorded. recorded. So here it is. The VDR link is also given when the stage alarm 3 is running. The VDR link is given and the VDR also notes down the date and time of the Banwas alarm generated, third stage alarm generated. Now remember, when the third stage is going, ship में, bridge में visual alarm was on, वहां का बजर टैट कर रहा था, कैबिन्स में अलार्म बज रहे थे, जनरल अलार्म बज गया, चारों के चारों अलार्म बज रहे थे. जब यहां से कोई दूसरा ऑफिसर जाएगा, यहां से रीसेट करेगा, all these are finished, all the alarms, all the indications are all reset, it is switched off and the system begins a new cycle of operation. So this is how is the functional requirement of the Banwas. This is how it should function. Any questions here? Any questions? No, sir. No, sir. Okay, good. So एक चीज देखिए इसमें, as you can see here, there is a screen जिसमें डिस्प्ले वगैरह होएगा. एक ये देख रहे हैं, एक चाबी का स्लॉट बना हुआ है, जैसे ताला चाबी होता है ना ड्रॉर वाला, वैसा एक की होल है. This is the on off switch and operation switch and setting switch. It can be, Yes, sir. the Banwas can be operated, the settings can be changed. जैसे dormant period change करना है कि 6 मिनट में बजेगा, 9 मिनट में बजेगा या 12 मिनट में बजेगा, वो चेंज करना है. बैकअप ऑफिसर कौन होएगा, किसके बाद किसके कैबिन में अलार्म बजेगी, वो सेटिंग करनी है. ऑल दैट कैन बी सेट, और स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, ऑल दैट इज डन विथ दिस की ऑपरेटेड स्विच. दैट मीन्स चाबी नहीं है तो ये ऑन ऑफ नहीं हो सकता. ऑन ऑफ करने के लिए, सेटिंग करने के लिए the key is required. That means the system is protected, it is secured. It is secured so that
nobody can just like that operate it. नहीं तो ब्रिज में हम होएंगे और मुझको मन करेगा अरे कौन बार बार करता है, ऑफ कर देते हैं. No, the system will not be switched off. It cannot be switched off. So this is another feature required for Banvas, that Banvas operation should be secured. There has to be a security feature. So either it can be by means of a key or it can be by means of password. जब तक password नहीं डालेंगे तब तक on off नहीं कर सकते, settings change नहीं कर सकते, sequence of backup officer change नहीं कर सकते. So इसकी operational requirement हो गई. Functional requirement जो हमने देखा यहाँ पे, it should operate like this. This is how it should function. So the question which is asked regarding Banvas, एक ही दो तरीके का question है. The question which is asked is what are the functional and operational requirements of Banvas. तो जो पढ़ेंगे हम आज और अभी 2 क्लास में जो हमने पढ़ा बनवास के बारे में, सारी की सारी चीजें लिख देनी है. तो उसमें ये पहला रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट का है, अलार्म सीक्वेंसिंग. Whenever we talk about a topic, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए एक लाइन का. So when it is saying, the question is saying, what is the purpose of Banvas? What are the operational and functional requirements? So again, repeating the same line again. Banvas is an electronic device fitted in the bridge, which monitors the bridge activity and alertness of the officer on watch. In case it detects the incapacity of the officer on watch to perform his duty, then it will alert the backup officer and or master by means of a series of alarms and indications. Introduction हो गया, पर्पस भी हो गया. अलर्ट करना है पर्पस, बैकअप ऑफिसर को अलर्ट करना है. So now we'll be talking about the functional requirements also, operational requirements. Now that we have finished the functional requirement, how it should function. तो एक तो इसका ऑपरेशन है कि कब ऑन ऑफ होगा. IMO says that it should be on whenever ship is underway at sea. Whenever the ship is underway at sea, what is the meaning of underway? Can somebody explain to me? तो बताएगा मुझको underway? The vessel is not at anchor, or a shore or a ground. नहीं, आवाज क्लियर नहीं The vessel is not at anchor, made fast to the shore or a ground, then it is underway. Okay, that is, it is not made fast, it is not at anchor, then it is underway. So IMO says that whenever the ship is underway, the Banvas system should be on. But this is not always correct, और ऐसा हमेशा नहीं हो सकता. Supposing you are at anchor in a congested area, heavy traffic area, आपने एंकर डाला हुआ है, आपको एंकर वॉच करनी है या नहीं? आपको मॉनिटर करना है कि नहीं कि कौन पास में पास आ रहा है, कौन बगल में आकर के एंकर डाल रहा है. वो जियो वाला बोल रहा है, कहता है मैं Yes, पूरा sir. बंडल देकर गया हूँ. Yes, sir. है वो कह रहा है मैं पूरा बंडल देकर गया हूँ, मेरे को बता देना उसके बारे में. क्या क्या हाँ तो डालो ना, वो आने वाला है तो डलवाओ ना, वो आने वाला है. मेरे को यार बार बार कॉल आ रही, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट होती है इसके वजह से, पता नहीं क्या करने लगे हुए हो. पंखा चलाओ पहले इधर का, पंखा चलाओ पहले, पंखा चलाओ इधर का. गर्मी हो रही है, पंखा चलाने बोल रहा है. चल गया पंखा जी, पंखा चला.
because I'm not able to see who is speaking. Anyway, so we were talking about that the ship is at anchor. There are processes, there are methods of keeping anchor watch, procedure to be followed. You have to keep alert all the time, see the traffic nearby, anybody anchoring in the close proximity, कुछ dangerous situation तो नहीं हो रही, वगैरह वगैरह. पायरेसी का भी थोड़ा बहुत चक्कर हो सकता है, तो कोई बोर्ड नहीं करने की कोशिश कर रहा है. तो एंकर वॉच में द ऑफिसर हैज टू बी अलर्ट एंड ही हैज टू कीप एंकर वॉच. तो उस समय बनवास ऑन हो सकता है या नहीं, जरूरत है या नहीं कि सो जाएं? Banwas should be on at all times when at sea. Except we are at port, we can switch on the Banwas all the time when at sea. Okay, so as it is saying that it should be in operation whenever the ship is underway, it is not necessary. It can also be in operation when at anchor. So that may be a deviation from requirement, but कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है, हमने लिख भी दिया यहाँ पे. There has to be 3 modes of operation of the Banwas system. One mode is automatic, other one is on, and the other mode is off. बंद कर दिया तो खत्म ही हो गया, जब बंद ही कर दिया तो बंद हो गई. तो दूसरा एक मैनुअल मोड में चलता है और दूसरा ऑटोमेटिक मोड में. What are these modes? In the automatic mode, there is no on-off switch. एक power switch तो होती है, but Banwas will become on, active or not active, not by another switch, but by some other device. When automatic mode is on, तो आप इस तरीके से देखो कि आपका जहाज चल रहा है पानी में, डीप सी में, आप ऑटो पायलट पे चल रहे होंगे मोस्ट लाइकली. सही है या नहीं? यस सर. यस सर. Yes, sir. तो ऑटो पायलट में स्टीयरिंग हो रही है. अभी तो टाइम होता है वॉच के ऊपर के बैठने का, सब कुछ हो रहा है, निकल गए हम लोग बाहर, ऑटो पायलट में चल रहा है, आप बैठ के आराम करते हैं. इसी टाइम सोने का चांस हो सकता है, करेक्ट? यस सर. Yes, sir. और जब मनोवरिंग चल रही होगी, जब मास्टर भी होगा ब्रिज में, पायलट भी होगा, क्वार्टर मास्टर भी होगा, उस समय कोई सोएगा क्या? No, sir. नहीं. तो what looks like कि when there is maneuvering happening और hand steering happening, उस समय बनवास की जरूरत तो नहीं लग रही, क्योंकि सब लोग जगे हुए हैं, मैनुअल स्टीयरिंग चल रहा है, तो सोने का चांस कम है, करेक्ट? यस सर. Yes, sir. और आउट एट सी व्हेन ऑटो पायलट में चलेंगे तब बनवास की जरूरत लग रही है कि हाँ अभी सोने का टाइम हो सकता है, तो बनवास ऑन कर देना चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. Automatic mode में that is what happens. The operation of the Banwas is connected to the autopilot steering mode selection. जैसे ही autopilot को हम engage करते हैं, when we put it in autopilot mode, then the system will become on, Banwas will become on. Autopilot on, Banwas चालू. Whenever we change to hand steering mode, so now it is understood that somebody is working on the steering. So Banwas will become, somebody's microphone is on. Please take a look at your screens and find out किसी का microphone on है. Okay, ठीक हुआ. So when in auto mode, autopilot mode, the Banwas becomes on. अब reset करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि Banwas on है, तो आपको alertness maintain करके रखना है. Whenever you are changing to hand steering, तो आप steering हाथ से कर रहे हैं, या तो quarter master होएगा, आप उसके साथ दो आदमी होंगे तो सोने का तो सवाल नहीं बनता, या सेल्फ स्टीयरिंग कर रहे होंगे, अपने खुद से कर रहे होंगे. तो इस केस में Banwas is becoming
इनहिबिटेड मतलब नॉट फंक्शनिंग, वो बंद हो जाता है। तो मैनुअल स्टीयरिंग में बनवास ऑफ, ऑटो पायलट स्टीयरिंग में बनवास ऑन। ये अपने आप हो जाता है, स्विच से ही, ऑटो पायलट के स्विच से ही कंट्रोल होता है। So this is one mode of operation. Okay, sir. Other mode of operation is manual. एकदम सिंपल सीधा, मैनुअली ऑन किया तो चल पड़ा, मैनुअली ऑफ किया तो बंद हो गया। Now tell me, this is also a little bit of creating confusion. अभी आप एंकर पे थे, पिछले पॉइंट पे एंकर पे थे, एंकर वॉच रखना था। अभी मान लीजिए मोड ऑफ ऑपरेशन इज ऑटोमेटिक, तो एंकर पे ऑपरेशन मोड क्या रहेगा ऑटो पायलट का? ऑफ रहेगा सर। हैंड स्टीयरिंग में रहेगा ना? हाँ सर। Sir, hand मैनुअल मोड रहेगा सर। मतलब बनवास ऑफ हो गई। Yes, sir. तो ऑटोमेटिक मोड का ऑपरेशन इज डिस्करेज्ड, ऑल्दो इट इज गिवन कि 2 मोड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, बट सर्वेयर्स कहते हैं कि ऑटोमेटिक में मत चलाइए, क्योंकि आपको एंकर पे भी जरूरत पड़ेगा बनवास का। तो डू नॉट ऑपरेट इट इन ऑटोमेटिक मोड। सो नॉर्मली मैनुअल मोड में चलता है। ऑटोमेटिक मोड में अगर है भी तो भी ऑपरेट नहीं करते हैं। अब पता नहीं कब इसको अमेंडमेंट लेके आएंगे और खत्म करेंगे, वो बाद की बात है। बट as of now it is discouraged that the system is operated in automatic mode. So Banwas is automatically activated when autopilot is switched on. It is switched off, it is inhibited when the autopilot is turned to hand steering mode. ऑन में ऑन ही है, मैनुअल ऑन कर दिया तो चल रही है, जो भी टाइम सेट कर दिया है, जो भी सीक्वेंस सेट कर दिया है, उसके हिसाब से चलती रहेगी। ऑन ऑफ इज डन विथ द हेल्प ऑफ दैट ऑन ऑफ की। आप एक बार पीछे अगर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये ड्राइंग था, इसको मैं अगर जूम करूं तो पता नहीं आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है या नहीं। क्या ओके, बहुत क्लियरली दिख रहा है या नहीं? बट यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा हुआ है, ऊपर में ऑटो लिखा हुआ है, और नीचे में क्या तो लिखा हुआ वो समझ में नहीं आ रहा राइट साइड में। बट लेफ्ट साइड यहाँ पे ऑन ऑफ है, ये ऑटो है, एक और कुछ है जो कि मुझको भी समझ में नहीं आ रहा। बट इसी स्विच से हम ऑटो मोड में डाल सकते हैं या ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्टैंड बाय, क्या लिखा है? स्टैंड बाय, स्टैंड बाय लिखा हुआ है। ओके, स्टैंड बाय है। ओके, लुक्स लाइक स्टैंड बाय। तो पता नहीं क्या उसमें और भी कुछ होगा, फंक्शन होगा, बट जस्ट टू से कि व्हाट इज द मीनिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड्स ऑफ ऑपरेशन। सो मैनुअल ऑन ऑफ, नॉर्मल सीक्वेंस काम करता है इसमें, जो भी टाइम सेट कर दिया उसके हिसाब से चलता रहेगा। सेलेक्ट लिखा हुआ है। मैनुअल ऑफ, नो पावर गिवन, द सिस्टम इज ऑफ, कंप्लीटली ऑफ, कोई एक्शन नहीं, बनवास का नो एक्शन। अनदर रिक्वायरमेंट इज पावर सप्लाई। सो नॉर्मली इट विल बी वर्किंग ऑन द शिप्स मेंस पावर सप्लाई, बट अगर मेंस फेलियर होती है तो देयर इज अ बैटरी बैकअप फॉर ऑपरेशन ऑफ 6 आवर्स। 6 घंटे के काम करने के लिए कम से कम बैटरी बैकअप होना चाहिए जो सिस्टम को 6 घंटे तक चला सके। सो दिस इज पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। देयर इज इमरजेंसी कॉल फैसिलिटी। इफ द ऑफिसर ऑन वॉच is requiring the help of the master, as they say, if in doubt call master। तो डाउट में अगर आ गया and if he wants to call the master, तो दूसरे मेथड्स तो है ही, फोन करके बुलाएगा, जैसे करके बुलाएगा। बट बनवास also provides for another method,
there is an emergency calling button. If that button is pressed, the second stage alarm will directly be ringing. मतलब क्या कि यहाँ पे आपने इसको रीसेट किया था, अभी 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, टाइम चल रहा है, 5 मिनट अभी हुआ था जब आपने इमरजेंसी कॉल बटन दबा दिया, तो सिस्टम डायरेक्टली यहां से उठ के सीधा सेकंड स्टेज अलार्म पे चला जाएगा। मतलब कैबिन्स में अलार्म बजेगा और सब्सिक्वेंटली थर्ड स्टेज अलार्म बजेगा। यहां के बीच के टाइम को वो पास कर जाएगा। So by pressing this, the dormant period and the first stage alarms and the visual indications all are jumped, and the system will generate that alarm directly in the cabins by pressing this button. So when this is pressed, it directly goes to stage 2 और उसके बाद stage 3. When it is ringing, अब जब तक रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा. So things can be put back to normal by pressing the reset button. So this is fourth requirement, emergency calling facility. Next one is reset functions. What are the requirements regarding reset of the system? First of all, the reset point should be only located in the area from where normal navigation watch is carried out. It should be placed only in that area. That means bridge front के area में. रेडियो रूम में reset बटन लगा दिया, एक टॉयलेट में लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should only be present in the forward part of the bridge, जहां से आप लुकआउट रखते हैं. ब्रिज विंग हो गया, ओके, गुड इनफ. और इन द ब्रिज जहां पे रडार वगैरह होती है, जो सामने में हम व्यूज देखते हैं द शिप के सामने का, it should be located in that area. Not even in the chart room, because the chart room area is not the area from where watch is carried out. दिन में तो ठीक है आपने पर्दा हटा लिया, लेकिन रात में you are closing that curtain. अब यहाँ चार्ट रूम में आकर के आप तो वॉच कीपिंग नहीं कर रहे. So some people, some ships had installed this, but this came under observation that the reset button should not be installed in these areas. So no remote resetting. It should only be in that area from where navigation is carried out, lookout is kept. Next point regarding reset, by a single press, single operator action, जो भी हो, प्रेस करना हो, लिफ्ट करना हो, पुश करना हो, जो भी, by a single action, it should cancel out all the alarms and indication, and it should bring the system back to datum 00. That means a fresh cycle of dormant period and subsequent alarms will start. सिंपल प्रेस करने से रीसेट हो जाना चाहिए, यही कहना चाह रहा है. पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा, मतलब 00 से फिर शुरू हो जाएगा. So this is required by a single operation. ऐसा नहीं है कि इधर पहले दबाओ फिर घुमाओ फिर ऐसे करो फिर वैसे करो, 4 स्टेज में नहीं होना चाहिए. Just a single action. It should bring the system to 00. Reset is also protected against continuous press. अगर लॉन्ग प्रेस कर दिया, मान लीजिए स्मार्ट जैसे आप लोग हैं, यहाँ पे एक मान लीजिए रीसेट बटन लगी हुई थी, तो आपको बार बार दबाना पड़ता था रीसेट करने के लिए.
आपने क्या किया कि इसको दबा करके यहाँ पे और आपने टेप चिपका दिया, ये चिपका हुआ, ये रीसेट हुआ पड़ा है। दैट मीन्स इट हैज बीन प्रेस्ड लॉन्ग। इन दिस केस जब पहली बार आपने दबाया था तब तो 00 पे आ जाएगा, लेकिन उसके बाद डॉर्मेंट पीरियड चालू हो जाएगा, फिर अलार्म्स आने शुरू होंगे। ये दबा हुआ रहेगा ऐसे का ऐसा ही, लेकिन अलार्म्स वगैरह शुरू हो जाएगा। सो द सिस्टम इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉन्ग प्रेस ऑफ द रीसेट पॉइंट। लॉन्ग प्रेस will not alter the dormant period and its subsequent alarms and indications. जब पहली बार आप दबा के चिपका रहे हैं उस समय तो एक बार तो रीसेट हो गया सिंगल एक्शन में, बट द बटन रिमेन्स प्रेस्ड ओनली, फिर भी पीछे पीछे वो अपना डॉर्मेंट पीरियड का काम करेगा, अलार्म्स एंड इंडिकेशंस वगैरह आएंगे। So what is done? So very often there can be, this protection can be provided by the reset point itself. जो reset points लगे हुए हैं यहाँ वहां, उन्हीं के साथ हम दो फीचर को एक साथ मिला देते हैं। रिमेंबर कि हमारे पास एक इमरजेंसी कॉलिंग की रिक्वायरमेंट थी, इमरजेंसी कॉलिंग चाहिए था, एंड दूसरा हमें प्रोटेक्शन चाहिए था लॉन्ग प्रेस से। इन दोनों से प्रोटेक्शन चाहिए था, तो इन दोनों को एक ही में मर्ज कर देते हैं। जो हमारा रीसेट बटन है, रीसेट बटन में अगर एक बार क्लिक किया तो रीसेट हो जाएगी, अगर इसको लॉन्ग प्रेस किया तो इमरजेंसी कॉलिंग हो जाएगी। जैसे मोबाइल के फोन्स में होता है ना, एक बटन को छोटा क्लिक करो तो कुछ होता है, लॉन्ग क्लिक करो तो कुछ और हो जाता है। वैसे ही शॉर्ट प्रेस पे सारा सिस्टम रीसेट, लॉन्ग प्रेस पे इमरजेंसी कॉल। तो आप जबान दबाने जाएंगे उसको टेप लगाने के लिए, बस सेकंड स्टेज अलार्म बज जाएगा। So very often this method is also deployed by the manufacturers, और it can be separate कि इसका फंक्शन अलग प्रोटेक्ट कर दिया और इमरजेंसी कॉलिंग के लिए एक अलग हॉटकी बना दिया। So this is what is third point about reset function. Continuous activation is protected. Okay, ये मैं गड़बड़ कर देता हूँ बार बार। 5.4 is the same long press. इसकी जगह आप लिख सकते हैं that it should be easily accessible. The reset point should be easily accessible. What do we mean? That there should be multiple points. I do not have to run from one end to the other to reset the system. So multiple reset points are available. So this point can be taken as easily accessible. Easily accessible. Fifth point about reset function is that resetting can be done not only from the switch or reset button, but can also be done from other equipment which can register bridge activity or operator activity. Now, take the example of your mobile phone itself. आप यूज करते रहते तो स्क्रीन ऑन रहता है, जैसे ही रख देते हैं तो 30 सेकंड में 1 मिनट में जो भी सेटिंग करी है स्क्रीन ऑफ हो जाता है या नहीं? दैट मीन्स आपके एक्टिविटी से सिस्टम को पता लगता रहता है कि यहाँ काम हो रहा है अभी। यू आर वर्किंग ऑन द मोबाइल, तो उसका स्क्रीन चालू रहता है। सिमिलरली, कैन यू आइडेंटिफाई सम डिवाइस इन द शिप which can register bridge activity?
कंप्यूटर सिस्टम ही होना चाहिए। सर एक्डिस, वेरी Radar. गुड, रेडार, रडार, ऑटोपन। वेरी गुड। ऑटो सर पायलट में, सर ऑटो पायलट में, ऑटो सर पायलट में मोशन आपका तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं। मैनुअल स्टीयरिंग में हो भी सकता है, लेकिन मैनुअल स्टीयरिंग में आप हो सकता है कि स्टडी कोर्स पे बहुत देर तक चलते रहेंगे, आपने पोर्ट स्टार्बोर्ड नहीं किया हेल्म को, तो एक्टिविटी नहीं होगी। सो व्हाट इज देयर normally with electronic devices like the ECDIS and the radar, if you are working on them, उसमें बटन क्लिक कर रहे हैं, इधर VRM खींच रहे हैं, उधर EBL हिला रहे हैं, या ECDIS में चार्ट में लाइनें खींच रहे हैं, कुछ इधर क्लिक उधर क्लिक, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी पता लगती है कि somebody is working on these devices, और यहीं से एक फीडबैक लिया जाता है ECDIS एंड रडार से, जो बनवास को दिया जाता है। बनवास इस सिस्टम से सिग्नल जो मिलती रहती है उससे रीसेट होता रहेगा, आपको अलग से जाके रीसेट नहीं करना पड़ेगा। सो यू कैन पीसफुली कंटिन्यू विथ योर जॉब दैट यू आर डूइंग ऑन द ECDIS और रडार। सो the system can be reset using other devices also. So एक तो ये दो कंप्यूटर हो गए, मतलब रडार हो गया, ECDIS हो गया। Other things are also like motion sensor. Motion sensor, if you are walking, तो वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ somebody is walking here, कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो सिस्टम रीसेट होगा। लेकिन उसको भी डिस्करेज करते हैं सर्वेयर्स। क्यों? आपने पेपर लटका दिया सेंसर के सामने, अब पेपर हिल रहा है इधर से उधर, मोशन हो रही है, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। सो इट इज पॉसिबल, कुछ लोगों ने ये लगाया था मोशन सेंसर्स वगैरह, बट उसको डिस्करेज करते हैं, दे डोंट अलाउ टू इंस्टॉल दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेस्ट नॉर्मल मैनुअल एक्टिविटी इज गुड। Next one is the accuracy of the system. Remember that we talked about different kind of time periods. Dormant period, जिसको हम TD के नाम से बुलाते हैं, dormant period 3 to 12 minutes. Visual alarm 15 सेकंड, audio alarm in the bridge 15 सेकंड, second stage alarm 90 seconds. So these are prescribed times for each of the functioning. Dormant period, visual alarm, audio alarm, second stage alarm, सबका टाइम दिया हुआ है, recommended है, but it can be plus minus by 5 seconds or 5%, whichever is less. इन सभी में there can be plus minus 5 second or 5%, whichever is less. So let us take the example of 90 seconds. 90 seconds का 5% कितना होगा? Can somebody tell me? 4.5 seconds. So 5 second on 4.5 seconds. इन दोनों के बीच में इस सेकंड स्टेज के केस में 5 सेकंड या 5%, which one is less? 4.5%. 5%, sir. So second stage alarm can start anything between plus minus 4.5 seconds. That means 85.5 seconds से लेके 94.5 seconds के बीच में कभी भी अलार्म बज सकता है. It is okay, plus minus दिया हुआ है इतना. So that is what it is saying, accuracy. System should be able to achieve that time, which is plus minus by 5% or 5 seconds, जो भी कम हो. So this should be the accuracy of the system. Security की बात हम कर रहे हैं, already कर चुके.
the system's operation is protected by means of a security key or password. It cannot be changed. The dormant period cannot be changed. It cannot be switched on, switched off. It cannot be, the sequence of the backup officer cannot be changed. Nothing can be changed in this without the help of password or the key, protective key. So this is the security feature available. So हमने 7 देखे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखे थे जिसमें अलार्म सीक्वेंसिंग थी. सो टोटल कितने पॉइंट्स लिखने हैं आपको जब क्वेश्चन आएगा? व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बनवास? टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स? 7 points. 7 points. 8 points. Who will talk about the alarm sequence? 8 points. 8 points. फंक्शनल रिक्वायरमेंट में अलार्म सीक्वेंस, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में ये सारे 8 पॉइंट्स, सॉरी 7 पॉइंट्स. The carriage requirement for the Banwas. As we said, it was floated in 2006, became mandatory and in effect by 2008. So time period was given for implementation. So हम देखते हैं कि 150 GRT by sometime 2011, way past, 10 साल निकल गए उसको. Other passenger ships 2012. So this is the implementation plan which is given. But अगर सबको एक साथ करके देखें, the net result, final result, then all ships of 150 GRT and above must be installed with Banwas after 1st of July 2014. So all sailing ships, all SOLAS vessels of 150 GRT and above, all kind of cargo vessels, all kind of passenger vessels, they must be fitted with Banwas after 1st of July 2014. So this is the carriage requirement of Banwas. Who will carry Banwas? Who will be fitted? Which kind of ships will be fitted with Banwas? All ships of 150 GRT and above, irrespective of date, built and size, other after 1st of July, they should comply with this requirement. So carriage requirement. एक और क्वेश्चन पूछते हैं समटाइम्स. अभी भी हमने सारे रिक्वायरमेंट पढ़ ली, फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख लिया, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट देख लिया, बट उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेविएशन? सो देयर आर मेजर 2 deviations which are allowed. Third one, we can always say the accuracy of the system, वो 5% प्लस माइनस था, वो भी डेविएशन अलाउड है कि 90 सेकंड में प्लस माइनस 4.5 सेकंड हो सकता है. अगर 12 मिनट का डॉर्मेंट पीरियड लें तो उसमें प्लस माइनस 36 सेकंड्स नहीं, 5 सेकंड्स हो सकता है प्लस माइनस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्यूरेसी के अलावा the 2 deviations which are allowed are these here. In very large vessels, the second stage alarm, which was 90 seconds, can be increased up to maximum of 3 minutes or 180 seconds. बड़ा जहाज है, बड़ा अकोमोडेशन होगा, ब्रिज में पहुंचने में टाइम लग सकता है, तो वो 90 सेकंड्स का टाइम जो था सेकंड स्टेज में, उसको एक्सटेंड करके मैक्सिमम ऑफ 3 मिनट तक लेके जा सकते हैं. In a big vessel, which is a big vessel, will be decided by the flag administration.
आपका फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा आपका जहाज छोटा है तो छोटा है, अगर बोलेगा आपका जहाज बड़ा है तो बड़ा है. So first deviation allowed is this, that large vessels, the second stage alarm can be extended up to 3 minutes. The second one is that for cargo vessels only, not the passenger vessel. Only cargo vessels, maybe tankers, maybe bulk carriers or whatever. The second and third stage alarm can be merged into one. मतलब कि ब्रिज से बाहर निकले तो कैबिन में नहीं बजेगा, डायरेक्टली वो बज जाएगा एलीवे में. So there is, so to say, no second stage alarm, no fitment of alarms in the cabins. बड़ा एक अलार्म लगा दिया एलीवे में ही. So in only cargo vessels, the second and third stage alarm can be merged into one, and the alarm may sound in common areas only. Either at the same time, अगर दोनों जगह लगा हो तो एक साथ, और नहीं तो सिर्फ एलीवे में ही. So these are the two deviation that is allowed in the Banwas. Some review questions for you. Take a look quickly and verify your understanding. Do you think we have done this? और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा. Are we good with this? Or do you need any explanation for any one of them? All good? Yes, sir. Yes, sir. All good. All good. So then I am also all good, and we have completed the Banwas, topic of Banwas, and we say goodbye. 2 minute ऊपर भी हो गया, but nonetheless good time to finish. We have completed Banwas. अगला टॉपिक हम लोग लेंगे AIS, which will be the next topic when we meet in the next week class. इस वीक में और तो क्लास नहीं है मेरे ख्याल से, अगले वीक में मिलेंगे. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, ग्रेट डे. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर. साइनिंग ऑफ. Signing off.